नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। गत दिनों दुर्ग रेलवे स्टेशन में नारायणपुर क्षेत्र की 3 लड़कियों को ले जाते 2 नन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में हिंदू संगठन ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को बस्तर सांसद ने लोकसभा में उठाया। छत्तीसगढ़ के अन्य सांसदों ने भी इस मामले को उठाया। इसी सिलसिले में शुक्रवार को धमतरी में हिंदू संघर्ष समिति ने घड़ी चौक से गांधी मैदान तक रैली निकाली, जहां पर सभा भी रखी गई। सभा में बोलते हुए हिंदू नेताओं ने कहा कि मिशनरियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति आ गई है कि केरल के सांसद को आना पड़ रहा है। चर्चा है कि इसमें से एक लड़की जिसने आज एक नया बयान दिया है, उसे जरूर प्रलोभन दिया गया होगा। दोनों ननों का नार्को टैक्स किया रहना चाहिए। धमतरी के रामचंद्र देवांगन ने कहा कि वह अभी पकड़ में आया है तो पता चला, न जाने यह सिलसिला कब से चला आ रहा है। यह सिर्फ बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को ही प्रलोभन नहीं देते, बल्कि धमतरी अंचल में भी बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रलोभित करते हैं। इस दौरान हिंदू संगठन ने लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन भी किया गया। इसके पहले घड़ी चौक से गांधी मैदान तक नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली गई। धर्म के दलालों को गोली मारो सालों को। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का बोल, देश का बोल। जय जय श्री राम। धर्म के दलालों को मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईसाई के समर्थकों को, मिशनरी के समर्थकों को के पास ज्ञापन दिया गया है, आवेदन दिया गया है और चिकित्सा के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनके पास भी, जायसवाल जी के पास गए थे। हम वो हर संवैधानिक चीज़ों के लिए तैयार हैं। हमें न्याय चाहिए, नहीं तो जैसा जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से, नहीं तो कोर्ट न्यायालय तो खुला है, आखिरी वो रास्ता है और उस पर हम कार्य करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में 56,000 बेटियों को मिसिंग की मामले आई, भारत देश में 13 लाख बेटियों की मिसिंग की मामले आई। तो ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें तो ना पक्ष होना चाहिए ना विपक्ष होना चाहिए। बेटियां क्या मुख्यमंत्री की गायब, भगवान ना करे, किसी की भी जब गायब होती है तो उनको छटपटाहट होती है ना, मेरी बेटी है करके। तो भारत के सभी बेटियों को, माननीय वर्तमान और पूर्व सभी मुख्यमंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा कि मेरी बेटी गायब हुई है, अब मैं इस पर मुझे क्या कार्य करना है। हमारे यहाँ नार्को टेस्ट होता है और जरूरत के अनुसार से किया जाता है। मैं रामचंद्र जी के भाई के साथ में और रितेश भाई से मैं ऐसी सामान्य चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम नार्को टेस्ट में लगभग 55,000 के आसपास खर्च आते हैं। वो खर्च हम करेंगे, हमारे पास होगा, करेंगे। हम समाज से भीख मांग के करेंगे, लेकिन माँ कौशल्या की भूमि में अधर्म का परचम नहीं लहराया जाएगा। यदि गंगा जल की तरह नन पवित्र है तो नार्को टेस्ट के लिए संपूर्ण कांग्रेस के छोटे से लेके बड़े शीर्ष नेतृत्व को सड़क पर दिखना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। हम नहीं चाहते किसी निर्दोष को जेल हो, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि जो दोषी है वो छूट कर चला जाए। दबाव से कार्य नहीं होता। दुर्ग की एक मामले में उसी मामले की बात कर रहे हैं। लड़की ने अपने बयान पलट दिया है। देखिए, वो पहले से ही उस धर्म से है। देखिए भाई साहब, आप जब पुलिस की नौकरी करेंगे ना, तो आपको अपनी वर्दी, अपनी नौकरी का सबको दुख और तकलीफ रहता है कि गलत
आप नहीं कर सकते। सक्षम अधिकारी के पास जो बयान दिया जाता है वो होता है। अब आप सोचेंगे, आज तक के आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, कभी अपने जीवन काल में देखा है कि 4 सांसद केरल से आए हैं? आप बोलिए ना, आवाज आपकी भी आनी चाहिए। आपने देखा है? नहीं देखा है ना। तो जो लोग फ्लाइट में 100 लोग आ सकते हैं, वो गवाह को बदलने में कितना टाइम लगता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे जो लोग गए हैं और छत्तीसगढ़ में सामान्य चर्चा हो रही है, तो यह भी जांच का विषय है कि जो लोग कौन वहां संपर्क साधा और उसको क्या प्रलोभन दिया गया। मतलब कुल मिला के न्याय होनी चाहिए और उनसे नार्को टेस्ट। हर समस्या का एक ही समाधान है। मैं क्या बोलता हूं, मिशनरी समाज क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है और छत्तीसगढ़ की जनता क्या बोलती है? आपका एक ही सवाल का जवाब है, नार्को टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी मांगे हैं कि पकड़ाए हैं दुर्ग में। ये लोग कब से तस्करी कर रहे हैं, ये तो अभी पकड़ में आए हैं। और जिनके समर्थन में जो लोग आए हैं, आज भूपेश बघेल जैसा अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलने का ढोंग करने वाला व्यक्ति, जो बोरेबासी के नाम पर 80 करोड़ का बासी खा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो 5 साल तक छत्तीसगढ़ियावाद चलाया, क्या आदिवासी बेटियां छत्तीसगढ़ के नहीं है? या आदिवासी समाज के खिलाफ भूपेश बघेल खड़ा है या कांग्रेस पार्टी खड़ी है? जो आदिवासी समाज की बेटियों के जो तस्करी हो रहा है, उन तस्करों के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, इनकी जांच चाहते हैं कि ये लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं और इतने दिन तक जो तस्करी चल रही थी या नहीं चल रही थी, उनकी जाँच हो। ये तो पहली बार पकड़ाए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज पहली बार कोई घटना हुई है। पकड़ में पहली बार आए हैं और न जाने कब से हो रहे हैं। किसका पुतला जलाएं? अभी हम यहाँ पर राहुल गांधी का जो लोग वहाँ से बयान दे रहे हैं, हम मानते हैं तुम इटली की संतान हो, तुम्हारी माता इटली के, तुम भारत के हो ही नहीं सकते। तुम बोलोगे तो एक बार फिर भी चल लेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जो आदिवासी के समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, आदिवासी बेटियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। भूपेश बघेल का पुतला जलाया जाएगा, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का पुतला जलाया। वो छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण के साथ खड़े हैं, वो छत्तीसगढ़ में जो मानव तस्करी हो रहा है उनका समर्थन करें, इसलिए उनका पुतला जलाया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।